अपने बेटे के साथ घोड़ा बन के खेल रहा था जब उसने बोला कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर उसने कहा कि आपको डैडी बोलना चाहिए, मम्मी को अपने पैर उठाकर अंकल के गले में लपेटने चाहिए और बोलना चाहिए डैडी प्लीज मर्सी। जैसे ही उसने ये बोला मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ का एक बाल्टी पानी गिरा दिया हो। मैंने झटके से हाव हाव का मुंह बंद किया। ये तुझे किसने सिखाया हाव हाव? मेरे चेहरे से इतना डर गया कि रोने लगा और कहा अंकल वैंग, वो हमारे घर फाइटिंग गेम्स खेलने आते हैं। जब भी आप जाते हैं अंकल वैंग आ जाते हैं। वो कमरे में घोड़ा वाला गेम खेलते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। तभी मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और ली टिंग सामान लेकर वापस आई। जान, तुम घर आ गए? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जूता उतार कर वो मुझे गले लगाने आई। उसमें से फ्रेश बॉडी वॉश की खुशबू आ रही थी, जैसे अभी अभी नहा कर आई हो। मैंने कहा कि मैं ट्रिप से थका हुआ हूँ। फिर सिगरेट जलाई। मेरा हाथ अभी भी कांप रहा था। मैंने पूछा, क्या हमारे यहाँ कोई मेहमान आया था हाल ही में? ली टिंग एप्रन खोलते वक्त रुकी, फिर मुस्कुराई। मेहमान नहीं, बस मैं और हाव हाव थे। फिर वो शेल्फ की ओर बढ़ी, नीचे झुकी ताकि हील्स कैबिनेट में रख सके। उसकी ड्रेस ऊपर खिसक गई, जिससे घुटनों पर 2 काले निशान दिखने लगे। मुझे बिल्कुल पता था वो क्या थे। ऐसा सिर्फ उसी पोज में हो सकता था। उस वक्त हाव हाव का घोड़ा बनने वाला एक्शन मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। उस रात जब ली टिंग नहा रही थी, मैंने उसका फोन उठाया, पासकोड डाला और देखा कि हर मैसेजिंग ऐप बिल्कुल साफ था, जैसे पिछले 2 हफ्ते से वो किसी सुनसान आइलैंड पर अकेली रह रही हो। मैं पहले डेटा रिकवरी का काम करता था, इसलिए ये ट्रिक्स मेरे ये बच्चों का खेल था। 10 मिनट बाद मैंने उसकी राइड बुकिंग हिस्ट्री रिकवर कर ली। पिछले 2 हफ्ते की 8 राइड थी, सब एक ही जगह गई थी, बिल्डिंग ए, जिंगशू हुआटेंग, जो पूरी कंपनी के सबसे अमीर आदमी का घर था और मेरा डायरेक्ट बॉस मिस्टर वैंग। मैंने सोए हुए हाव हाव को देखा और फिर सोचा, मेरा उनका सामना करने का इरादा नहीं है, मुझे उन दोनों को बर्बाद करने का एक मौका चाहिए था। अगली सुबह जल्दी मैं पूरे कपड़े पहनकर खड़ा हुआ और बोला, जान, कंपनी प्रोजेक्ट में कुछ काम आ गया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, शायद 3 दिन के लिए। ली टिंग हाव हाव के लिए दूध बना रही थी। वो पलटी और उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, इतना अचानक? तुम तो कल ही वापस आए हो। जैसे ही उसे मिस्टर वैंग याद आई, वो उठी। फिर जाओ जल्दी, काम पहले आता है। उसने खुद ही से मेरी टाई ठीक की और निकलते ही मैंने पिन होल कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर खरीदा। जब ली टिंग हाव हाव को लर्निंग सेंटर लेकर गई, मैं चोरी चुपके अपने घर के अंदर 3 कैमरे लगा दिए, पूरा कवरेज के साथ, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं। फिर मैं एक सुनसान गली में गाड़ी रोककर खड़ा होता, लेकिन अपनी बैल्कनी देख सकता था। उस दोपहर एक जानी पहचानी गाड़ी कॉम्प्लेक्स में आई। जो आदमी बाहर निकला वो वही मिस्टर वैंग था, वही बंदा जो मुझे हमेशा भाई बुलाता था। किसी की नजर न जाए इसलिए वो स्टेयर्स चढ़कर आया। मैंने फोन पर फीड ऑन किया और ईयरबड्स लगा लिए। स्क्रीन पर ली टिंग दौड़ती हुई आई। उसने एक काली सेक्सी ड्रेस पहनी थी, जैसे बिल्कुल किसी लवर के लिए। दरवाजा थोड़ा सा खुला और मिस्टर वैंग अंदर घुस गया। उसने ली टिंग की कमर पकड़ी और दोनों सांपों की तरह एक दूसरे में उलझ गए। ली टिंग बोली, ओए बदमाश, इतना देर क्यों लगाया? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मिस्टर वैंग ने कहा, मुझे तुम्हारे उस बेवकूफ पति को रास्ते से हटाना था। मैंने उसे ऐसा काम दिया है जो वो कभी पूरा नहीं कर सकता। उसे छोड़ते हुए वो हंसा। वो मनी मेकिंग मशीन हमारे बच्चे को पालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं गाड़ी में बैठा था और मेरे आंसू तक निकल रहे थे। स्क्रीन पर वो दोनों सोफा पर लुढ़क रहे थे। वो घुटनों के बल बैठ गई, बिल्कुल उसी पोज में जैसा हाव हाव ने बताया था। उनके अधनंगे शरीर देखकर रोना तक रुक गया। मुझे बस नफरत की लहर महसूस हो रही थी। पूरा सीन बस 3 और आधे मिनट का था। ली टिंग ने किसी कुत्ते की तरह उसकी बेल्ट ठीक की और बोली, मिस्टर वोंग, हाव हाव 5 साल का हो रहा है, क्या आप उसे कुछ नहीं दोगे? मिस्टर वोंग ने ली टिंग की थोड़ी ऊपर उठाई। रिलैक्स, वो मेरा ही खून है ना, मैं उसे कुछ कम नहीं दूंगा। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरा दिमाग सुन पड़ गया, जैसे किसी ने मेरे चेस्ट पर हथौड़ा मार दिया हो। मिस्टर वोंग ने पूछा, वैसे तुम अभी भी उसे वो चीज दे रही हो? ली टिंग ने हाँ में सर हिलाया। रोज मैं उसके दूध में थोड़ा सा मिलाती हूँ। ज्यादा देने से किडनी खराब हो जाती है और वो बेवकूफ की तरह पी भी जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद कि मुझे सालों से जहर दिया जा रहा है और वो बच्चा भी मेरा नहीं है, मैं बिल्कुल शांत हो गया। ये मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पैसे और मेरी जान तक भी लेना चाहते हैं। मैं ये पक्का करने वाला था कि वो इसकी सजा पाएंगे। मिस्टर वैंग के जाने के बाद मैंने पूरी रात एविडेंस जमा करने में बिताई। मैंने उसके छोड़े हुए टिश्यू और हाव हाव के टूथब्रश की टेस्टिंग कराई। रिजल्ट्स बिल्कुल पक्के थे। मेरी मेडिकल रिपोर्ट ने भी दिखाया कि दवा का लंबा इस्तेमाल किडनी फेलियर कर सकता है। मैंने सब कुछ हाव हाव की बर्थडे पार्टी के लिए बचा लिया। 5 स्टार होटल में ली टिंग जानलेवा लग रही थी, मिस्टर वैंग के दिए हुए डायमंड नेकलेस पहने हुए। मिस्टर वैंग और मैं टेबल पर बैठा था, किसी जिगरी जैसा दिख रहा था। दोस्त और परिवार सब मुझे कांग्रेचुलेशंस विश कर रहे थे और कह रहे थे मैं कितना लकी हूं। मैं बाहर से मुस्कुरा रहा था पर अंदर से बर्फ जैसा ठंडा था। टेबल के नीचे मिस्टर वैंग को ली टिंग के बीच हाथ चलाते देखकर मुझे उल्टी जैसी लग रही थी। फिर होस्ट ने मुझे स्पीच देने स्टेज पर बुलाया। मैंने माइक लिया और अपना फोन को बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। सबका आने का शुक्रिया। आज बर्थडे विशेस के अलावा मैंने एक खास तोहफा तैयार किया है। ली टिंग एक्साइटेड दिख रही थी। साफ था वो सोच रही थी ये कोई महंगा तोहफा होगा। मैंने ब्यूटीफुल मेमोरीज नाम का फोल्डर खोला। मैंने जानबूझकर मिस्टर वैंग की बीवी का जिक्र किया। ये याद इतनी अनोखी है कि यहाँ सबके साथ शेयर करना चाहिए, खासकर मिस्टर वैंग की बीवी मिसेस सुन के साथ। जैसे ही ली टिंग ने थंबनेल्स देखे, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो चिल्लाती हुई स्टेज की तरफ भागी। मिस्टर वैंग से वाइन ग्लास गिर गया।
मैंने उससे बचते हुए प्ले बटन दबा दिया। सब लोग आंखें खोलिए और ध्यान से देखो, ये है मेरी परफेक्ट बीवी। और फिर तभी हॉल के सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगे, जिससे उनके गंदे अफेयर और घिनौनी बातें सबके सामने आ गईं। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मेहमान दहशत में थे। लीटिंग पागल हो गई और लैपटॉप की तरफ लपकी। मैंने उसे स्टेज से सीधा लात मारा। उसका डायमंड नेकलेस टूट गया और फर्श पर बिखर गया। मिस्टर वेन चिल्लाया, वीडियो AI से बनी है। मैंने DNA और फिंगरप्रिंट एविडेंस निकाल कर दिखाया। वीडियो फेक हो सकती है। क्या मेरे सोफा पर लगे बॉडीली फ्लूइड्स, बाल और फिंगरप्रिंट्स भी फेक हो सकते हैं? पुलिस को अभी बुलाओ। मिस्टर वैंग की असली बीवी खड़ी हुई और उसके चेहरे पर रेड वाइन फेंका और वहीं डिवोर्स की मांग कर दी। वो तुरंत घबरा गया क्योंकि उसका पूरा करियर ससुराल के सहारे बना था और डिवोर्स का मतलब था लूजिंग एवरीथिंग। वैंग जैंग वो अभी डिवोर्स दो। चीटिंग स्कैंडल शांत भी नहीं हुआ था कि मैंने एक और धमाका किया और उन दोनों ने मुझे जहर देने और मर्डर की प्लानिंग भी की थी। पूरा कमरा हुंगामे से भर गया। मैंने बोतल और लैब रिपोर्ट ऊपर किया। मेरी आवाज हॉल में गूंज गई। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन लेड एसिटेट है, लंबा इस्तेमाल जानलेवा है, ये मर्डर की कोशिश है। मिस्टर वैंग ने लीटिंग को धक्का दिया और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और वहीं लड़ने लगे। पुलिस बिल्कुल सही वक्त पर आई, उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाया और मर्डर की कोशिश और फ्रॉड के इल्जाम में दोनों को ले गई। वैंग जैंगवो और लीटिंग, तुम दोनों पर मर्डर की कोशिश और फ्रॉड का शक है, तुम हमारे साथ चलोगे। लीटिंग रोने लगी और मुझसे माफी मांगने लगी। उसने बच्चा तक यूज करके मेरी गुहार की, पर मेरी आंखें ठंडी थीं। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। चेन युआन, मैंने गलती कर दी, प्लीज हाव हाव के लिए मुझे जाने दो। हाव हाव माँ के बिना नहीं जी सकता। मैं पहले ही पुलिस को फोन कर चुका था और सबूत की पूरी चेन उनके हवाले कर चुका था। उसके बाद मैं स्टेशन गया और खुद वैंग जैंगवो के आखिरी वहम को तोड़ दिया। इंटेरोगेशन रूम में भी वो मुझे चिढ़ा रहा था। वैंग जैंगवो ने नाक भौंसी की, चेन युआन गम केस जीत गई होगी पर जिंदगी हार गए। तुमने जो बच्चा 5 साल पाला वो मेरा है। तुम्हें सच में लगा हाव हाव तुम्हारा है? तुम पैदा ही ब्लॉक्ड वास डेफरेंस और डेड स्पर्म के साथ हुए थे। तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे। तो मैंने मेडिकल रिकॉर्ड्स और नया फोरेंसिक रिपोर्ट सामने रखा। हर शब्द गहरा वार कर रहा था। हाव हाव लीटिंग और उसके ब्लैक पर्सनल ट्रेनर का बच्चा है। तुम तो बस वो बेवकूफ हो जिसने किसी और के नाजायज बच्चे को पाला और अपनी जान बर्बाद की। वैंग जैंगवो इतना गुस्सा हुआ कि उसे वहीं स्ट्रोक आ गया और वो आधा पैरालाइज हो गया। आखिर में कोर्ट ने वैंग जैंगवो को 20 साल की सजा दी जो उसने प्रिजन हॉस्पिटल में काटी। लीटिंग को 15 साल मिले और उनकी सारी इलीगल कमाई जब्त कर ली गई। उसे देखने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए हाव हाव को वेलफेयर होम भेज दिया गया। मैंने पुराना घर बेचा, जॉब छोड़ी, दूसरे शहर शिफ्ट हो गया और अपनी स्किल्स के साथ वैंग जैंगवो के खिलाफ इंटरनल वायलेशन डेटा का इस्तेमाल करके एक नई कंपनी में CTO की जॉब पाई। 3 साल बाद समुद्र किनारे बीच पर मैं अपनी बायोलॉजिकल बेटी के साथ रेत का किला बना रहा था, जबकि मेरी नई शांत बीवी ने मुझे पानी दिया और चेहरे का पसीना पोंछा।